साथियों नमस्कार। बीएड बीएसटीसी विवाद में साथियों आज सुनवाई थी। लगातार 2 दिन 2 घंटे सुनवाई हो रही है, 2-2 घंटे, और कल वापस सुनवाई होगी। कल क्रॉस आर्ग्यूमेंट हो गए। जो कल था वो उस दिन बीएड के जो एडवोकेट्स थे उन्होंने अपना पक्ष रखा था। आज बीएसटीसी के जो एडवोकेट्स थे उन्होंने पक्ष रखा और कल क्रॉस आर्ग्यूमेंट हो गए। इसके बाद संभावना नहीं है कि कभी वापस इस मामले में सुनवाई होगी। या तो फैसला सुरक्षित रख लिया जाएगा या फैसला सुना दिया जाएगा। जो मामला था इस प्रकार हुआ आज। जो बीएसटीसी पक्ष से जो जज साहब ने सवाल पूछा था कि एनसीटी के पास ये अधिकार है या नहीं, तो उन्होंने कहा इनके पॉलिसी बनाने का अधिकार है, परंतु ये नियामक संस्था है, परंतु ये तय नहीं कर सकते, और इस प्रकार से कुछ बात हुई। तो फिर जाकर जज साहब ने कहा कि जब लंच के बाद वापस कपिल सिब्बल साहब आए तो पटवालिया साहब और बीएड के एडवोकेट्स है पटवालिया साहब और इनके है कपिल सिब्बल साहब, उनका जो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है उस पर बहस हुई कुछ कि जो फर्स्ट लेवल के लिए है, मतलब उनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है बीएसटीसी, तो बीएड को हायर जो क्वालिफिकेशन कहा गया, तो हायर की आवश्यकता नहीं है, जो मिनिमम है उस मिनिमम सब पर काफ़ी जोर दिया गया। तो इस पर काफ़ी बहस हुई थी। एक बात ये भी हुई कि बीएसटीसी के जो एडवोकेट्स हैं उन्होंने बताया कि ये केंद्र सरकार के निर्देश पर ऐसा किया गया है, इसमें चेंज किया गया है। तो इसमें जज साहब ने कहा कि रिक्वेस्ट भी हो सकती है और उनके पास संस्था है, तो इन्होंने ये नियम बनाया है। सबसे बड़ी बात जो जैसे राजस्थान में है तो उसके लिए मामला उठा कि जब लेवल 1 में अगर अभ्यर्थी कम हो बीएसटी का तब बीएड वालों को शामिल किया जा रहा था, ऐसा कुछ कहा गया। तो कहा कि अब पर्याप्त मात्रा में स्टूडेंट है बीएसटीसी के, तो किस लिए बीएड को शामिल किया जाए। ये इस प्रकार से ये बहस हुई। कल वापस आर्ग्यूमेंट्स हो गए इस मामले को लेकर। अब साथियों अगर हम बात करते हैं कि अगर बीएड विजय होती है या बीएसटीसी, अभी तक देखिए बिल्कुल 50-50 चल रहा है। कोई आप नहीं कह सकते कौन जीत रहा है। अगर बीएसटीसी जीत जाती है तब तो देखिए कोई ज़्यादा जस्ट चेंजेज होगा नहीं, जो है नॉर्मल, सब परीक्षा समय पर होगी और सब कुछ जैसा नॉर्मल है वैसे ही होगा और बीएड धारियों के लिए आशा खत्म हो जाएगी। अगर बीएड जीत जाता है तो साथियों सब कुछ ऐसे आप कह सकते हैं परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि फिर जो 2021 वाली रीट है उसमें भी वापस लेवल 1 वाले को अभ्यर्थी है उनको ज्वाइनिंग दे दी गई है, तो उनको क्या हटाएंगे। इस जैसे जो रमेश रॉयल जी है जो बीएसटीसी के है नेतृत्व करता, उन्होंने बताया कि हटा भी सकते हैं और ऐसा कुछ कह रहे थे अपने वीडियो में। तो वो अलग बातें, हटाते या नए पद सर्जित करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा होगा। हटाने की संभावना आप कुछ कह नहीं सकते, परंतु या फिर नए पद सर्जित करने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से ये कुछ उन्होंने कहा है। और एक बात आप ध्यान रखिए, दोनों पक्ष है, जो बीएड के है देवेश शर्मा जी और इनके रमेश रॉयल जी, वो दोनों आप कह सकते हैं कि ये की बात कह रहे हैं कि अब कल सुनवाई के लिए उन दोनों के पास फंड नहीं है, दोनों पार्टियों के पास फंड नहीं है, तो उन्होंने अपने अपने समर्थकों से फंड की व्यवस्था करने के लिए आह्वान किया है। जैसे कल साथियों को निर्णय आएगा आपको बता दिया जाएगा, जो भी निर्णय आएगा। धन्यवाद साथियों, चैनल से जुड़े रहे, सब्सक्राइब करें। वैसे अब ये जो कल सुनवाई है इससे पूरे भारतवर्ष की जो है नीति तय हो जाएगी, मतलब बीएड के अभ्यर्थी और बीएसटीसी के अभ्यर्थी की, क्योंकि उनसे पता चल जाएगा कि बीएड धारी इसमें शामिल होते हैं या फिर लेवल 1 में बीएसटीसी का एकाधिकार रहेगा।